नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। बारिश से इस वक्त मुंबई का हाल बेहाल है। सड़कों पर हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं और रेलवे स्टेशन के छतों से पानी टपकते हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विशाल जायसवाल ने। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बरसात के कारण हम ये जरूर देखते हैं कि सड़कों पर खड्डे हो गए हैं, कई जगह जल जमाव हो गया है। लेकिन क्या किसी ने रेलवे स्टेशन के हाल के बारे में सोचा है? भारी बरसात के कारण रेलवे स्टेशन का हाल भी बेहाल हो जाता है। सेंट्रल लाइन के रेलवे स्टेशन पर ये जरूर देखा जाता है कि बारिश के कारण रेलवे स्टेशन पर पानी भर जाता है और रेलवे स्टेशन के छत पर से पानी गिरता रहता है, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर खड़े और बैठने के लिए सोचना पड़ता है कि वो कहां बैठे और कहां खड़े रहे। दरअसल भारी बारिश के कारण स्टेशन के छतों पर से पानी गिरता है और स्टेशन पर जहां बैठना होता है वहां पानी गिरा होता है, जिससे यात्री सोच विचार में पड़ जाते हैं कि कहां बैठे और कहां खड़े रहे। अब सवाल ये उठता है कि रेलवे प्रशासन बरसात के पहले स्टेशन के छतों की मरम्मत क्यों नहीं करवाता। लाखों यात्री हर दिन लोकल ट्रेन का सफर करते हैं, उन्हें ऐसी ट्रेनों की सुविधाएं तो दी है, लेकिन नॉन एसी ट्रेन में बारिश का पानी गिरता है। इन सब की देखभाल की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? मेट्रो मुंबई के माध्यम से यात्री इन सब सवालों का जवाब चाहता है। मेट्रो मुंबई के विशाल जायसवाल की रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र सरकार में एक नई एंट्री हो सकती है। जी हां, शिंदे और भाजपा सरकार में राज ठाकरे की भी एंट्री हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद राज ठाकरे को ऑफर दिया है। तो महाराष्ट्र में अब नई सरकार बन गई है। राज्य के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं। सरकार बनने के बाद अभी तक मंत्रालय का बंटवारा नहीं हुआ है। बीजेपी और शिंदे गुट के कितने विधायक मंत्री बनेंगे, इस बात का अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को शिंदे सरकार में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र निर्माण सेना के युवा नेता अमित ठाकरे फिलहाल कोकण दौरे पर है। उनके दौरे से पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा शुरू हुई है। वहीं अमित ठाकरे के मंत्री पद को लेकर मनसे की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आई है। राज ठाकरे ने इस बात पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में चल रही सियासी उथल पुथल के दौरान राज ठाकरे को फोन किया था। इसके बाद मनसे ने बीजेपी को समर्थन दिया था। इसीलिए अब इस बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी राज ठाकरे के बेटे को मंत्री पद दे सकते हैं। गौरतलब है कि राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी थी। राज ठाकरे ने ट्वीट किया था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का उत्तराधित्व आप स्वीकार कर रहे हैं, इस बात का हमें आनंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फटकार लगाई है। साफ तौर पर यह कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गांव सतारा में 2 हेलीपैड है, लेकिन ढंग की सड़कें नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सतारा जिले के स्कूली छात्रों के संबंध में स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गांव को लेकर टिप्पणी की है। जस्टिस पीबी वराले की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मुख्यमंत्री के गांव में सड़क नहीं है, कोई पुल नहीं है, लेकिन 2 हेलीपैड है। दरअसल एक खबर में दिखाया गया था कि स्कूल की बच्चियां हर रोज स्कूल जाने के लिए झीलों और जंगलों को पार करती है। ऐसी खबर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस वर्ले ने कहा कि अगर गांव में 2 हेलीपैड है तो हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अच्छी सड़क उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल जा सके। हम बच्चों के लिए स्कूल या कॉलेज जाने, उनकी शिक्षा पूरी करने और समाज में मदद करने के लिए सड़क देखना चाहते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतारा के रहने वाले हैं। दरअसल कुछ महीने पहले एक न्यूज आई थी। इस न्यूज को देखने के बाद जस्टिस वराले की बेंच ने स्वतः संज्ञान याचिका पर विचार किया था। खबर में दिखाया गया था कि सतारा जिले के खिरखिंडी गांव के बच्चे, विशेषकर लड़कियों को प्रतिदिन स्कूल जाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। उद्धव ठाकरे का अस्तित्व, शिवसेना का अस्तित्व अब खतरे में है। सांसद भी शिंदे गुट के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने और एकनाथ शिंदे के बीजेपी के समर्थन करने से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद राहुल शेवाले जैसे शिवसेना सांसदों ने खुले तौर पर ठाकरे से राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने की बात कही थी।
राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के समर्थन से एकनाथ शिंदे गुट के साथ साथ पूर्व सहयोगी भाजपा के साथ सुलह समझौते की संभावना पैदा हो गई है। मुंबई के राजनीतिक पर्यवेक्षकों में से एक ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के अपने सहयोगियों से अलग जाकर ठाकरे ने दिखाया है कि वो एमवीए को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किए जाने से विषय में मेल मिलाप के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर हो चुके उद्धव ठाकरे के सामने फिलहाल पार्टी को बचाने की चुनौती है, साथ ही अब राजनीतिक अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 55 विधायकों को अपनी तरफ कर लिया है, वहीं उद्धव ठाकरे के साथ 15 विधायक ही रह गए हैं। लेकिन ठाकरे के लिए चिंता की बात यह है कि 15 सांसदों के भी एकनाथ शिंदे के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात सांसदों ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये मुलाकात राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई थी। इनमें से एक सांसद श्रीकांत शिंदे भी है जो सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। हालांकि जहां तक राष्ट्रपति चुनाव की बात है तो उद्धव ठाकरे भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सांसदों का इस सिलसिले में मिलने का कोई औचित्य नहीं है। बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर ठाकरे का भारतीय जनता पार्टी से मतभेद हो गया था। जब शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के ज्यादातर विधायकों ने पिछले महीने ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ विरोध किया तो उन्होंने दावा किया कि वे बीजेपी के साथ स्वाभाविक गठबंधन को फिर से बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रत्नाकर महाजन ने कहा कि वो शिवसेना के फैसले से हैरान नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना बीजेपी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है कि कौन अधिक हिंदुत्ववादी पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ा खुलासा कल एनसीबी के चार्जशीट द्वारा हुआ, जिसमें ये साफ कर दिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ही ड्रग्स देती थी। ऐसे में फैंस उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो है रिया चक्रवर्ती। ड्रग्स केस में रिया जेल की हवा भी खा चुकी है, फिलहाल जमानत पर बाहर है, पर ट्रोलर्स है कि उन्हें बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसके बाद तो रिया को लेकर सोशल मीडिया पर अटैक और भी ज्यादा बढ़ गया है। इंटरनेट पर एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर उन्हें जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल रिया चक्रवर्ती का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है जिसमें वो जिम के बाहर निकलती नजर आ रही है। एनसीबी के चार्जशीट के बाद हर कोई रिया का रिएक्शन जानना चाहता है। ऐसे में जैसे ही रिया बाहर आती है वहां मौजूद पेपराजी उन पर टूट पड़ते हैं। रिया बड़े प्यार से सबको नमस्ते करती है और फिर बिना किसी के सवाल का जवाब दिए बिना कार में जाकर बैठ जाती है। पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस कहां रुकने वाले थे, उन्होंने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। ट्रोलर्स ने वीडियो पर अपने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए। एक ट्रोलर ने लिखा, आपका अपना बैग और बिस्तर बांध लो, फिर से जेल जाने की तैयारी शुरू कर दो। तो एक ने लिखा, बहुत जल्द जिम की जगह जेल जाओगी। तो दूसरे ने कहा, अच्छा है जिम कर रही हो, जल्द ही जेल में चक्की भी पीसोगी। तो किसी ने लिखा #बॉयकॉट रिया। बता दें कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह ने टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके भाई की मौत एक बहुत बड़ी साजिश थी। प्रियंका ने दावा किया कि कुछ लोग उनके भाई के टैलेंट से जलते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। तो मुंबई की सड़क पर एक नाबालिग कार चलाने निकला और हुआ यूं कि उसने ट्रैफिक पुलिस को ही टक्कर मार दी। कार चालक की एक दादागिरी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दादागिरी दिखाते हुए कार वाला ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी करते हुए उसे दूर तक अपनी कार की बोनेट पर घसीटता हुआ लेकर जाता है। इन दो सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि ड्यूटी निभाना इस ट्रैफिक पुलिस वाले को कितना भारी पड़ गया। दरअसल ये चौंकाने वाली घटना मुंबई से सटे डोंबिवली से सामने आई। डोंबिवली पूर्व स्टेशन के एसके पाटिल चौक पर शाम करीब 6:30 बजे अपनी ड्यूटी निभा रहे 44 साल के बाला साहेब घोड़े को एक कार चालक ने अचानक टक्कर मार दी और उन्हें काफी दूर तक ले गए। ट्रैफिक पुलिसकर्मी बाला साहेब ने कार चालक को हाथ के इशारे के जरिए
कार को रोकने के लिए भी कहा, लेकिन इस कार चालक ने अपनी मनमानी नहीं रोकी। ये सारी घटना पास के ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना में ट्रैफिक पुलिसकर्मी बाला साहेब को हाथ और पैरों पर चोटें आई है। वहीं अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक इस मनमाने कार चालक ने आगे जाकर एक रिक्शे वाले को भी टक्कर मारी, जिसमें रिक्शा चालक बुरी तरह घायल हो गया। इस चौंकाने वाली घटना के बाद पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में जब से बारिश की शुरुआत हुई है, तरह तरह के लैंडस्लाइड और भूस्खलन के मामले देखे जा रहे हैं। थाने से आज फिर एक लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। 15 दिनों में दूसरी बार हुई भूस्खलन की घटना ने थानेकरों को डरा दिया है। महीने की शुरुआत से हो रही भारी बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में भूस्खलन की घटना सामने आई है। वहीं ठाणे जिले के कल्याण और आसपास के इलाकों में कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते कई जगह जल जमाव की घटनाएं भी हुई। रुक रुक कर अब भी बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते आज सुबह कल्याण पूर्व के कचोरा गांव के हनुमान नगर इलाके में एक बार फिर से भूस्खलन हुई। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम, केडीएमसी, फायर ब्रिगेड और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कुछ दिनों पहले इसी जगह पर भूस्खलन हुआ था। अब एक बार फिर से भूस्खलन होने की वजह से आसपास के लोग डर गए हैं। जहां भूस्खलन की घटना हुई वहां मेट्रो मुंबई की टीम भी पहुंची। वहीं मेट्रो मुंबई के रिपोर्टर सुनील शर्मा ने वहां के रहने वाले एक स्थानीय व्यक्ति से सारा हालचाल जाना। हनुमान नगर में स्थित कुष्ठ वसाहत है, वहाँ पे अनेक वर्षों से पहाड़ों पे से पत्थर गिरने का समस्या हो रही है। लेकिन पिछले 17-18 साल में सन 17-18 में हमने वहाँ पे एक स्थानीय नगर सेविका रेखा चौधरी ने वहाँ पे एक लोखंड के बीम खड़ा करने की वजह से कुछ लोगों का जान बच गई है। और वहाँ पे आपने देखा रहेगा कि पत्थर धोखादायक है वहाँ पे। तो अभी वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को भी स्थलांतरित किए। कुछ लोग रिश्तेदार के पास गए, कुछ लोग मंदिर में है, उनकी खाने की वहाँ की व्यवस्था की है। वहाँ पे अभी एनडीआरएफ की टीम और महसूल के तलाठी साहब और वार्ड ऑफिसर ये सब उपस्थित थे। गनीमत ये रही कि भूस्खलन होने के बाद पत्थर झोपड़ियों पर नहीं गिरे, जिस वजह से एक बड़ी अनहोनी टल गई। क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम एनडीआरएफ की टीम ने शुरू किया है। लेकिन लगातार क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं क्षेत्र के लोग प्रशासन को उनकी सुरक्षा पर ध्यान देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। मेट्रो मुंबई के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। तो सब्जियों के दाम एक बार फिर से आसमान छू रहे हैं। आम जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से जोरदार बरसात हो रही है, जिसका असर अब सब्जियों के दाम पर दिखने लगा है। भारी बारिश ने सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। बारिश के कारण परिवहन की समस्या से सब्जियों के दाम दुगने हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण सब्जी उत्पादन में भी गिरावट आई है। वहीं कीमत बढ़ने पर भी इसका सीधा फायदा किसानों को नहीं हो रहा है। फिलहाल सभी सब्जियों के दाम 100 पर पहुंच गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगेंगे, क्योंकि बारिश के कारण नई फसलें नहीं लग पा रही हैं। बारिश की वजह से पत्तेदार सब्जियों को ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें पालक, मेथी इत्यादि शामिल है। दूसरी ओर आलू, मिर्च, गाजर और बैंगन को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सप्लाई में काफी कमी आई है। इसीलिए किसान पंचनामा के माध्यम से क्षतिग्रस्त पत्तेदार सब्जियों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने से मुंबईकरों पर भी महंगाई की मार पड़ेगी। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो आम जनता को आज एक बहुत बड़ी राहत भी मिली है। पेट्रोल डीजल के भाव में शिंदे सरकार द्वारा कमी की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल की जो कीमत है 5 रुपए कम हो गई है और डीजल की जो है 3 रुपए कम हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने जनहितैषी फैसला लिया है, जिससे राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने अब पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने का फैसला किया।
नतीजन राज्य में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। इस फैसले से राज्य के खजाने पर 6,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा के विशेष सत्र में पेट्रोल डीजल की दरों में और कटौती की घोषणा की थी। उस समय विपक्ष में रही भाजपा ने केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क कम करने के बाद एनडीए सरकार से वैट कम करने की मांग की थी। उस समय राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार ने वैट कम करने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए टैक्स को कम करने की मांग की गई थी। महाविकास अघाड़ी ने केंद्र सरकार पर राज्य का जीएसटी रिफंड नहीं देने की भी बात कही थी। आखिर ये ऐतिहासिक फैसला क्यों लिया गया? आइए इस पर जानते हैं हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल की जो कीमत है 5 रुपये कम हो गई है और डीजल की जो है 3 रुपये कम हो गई है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे हैं, लोगों से हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, आम आदमियों के लिए खुशखबरी की है। तो सर, एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने अभी कुछ ही समय पहले। उन्होंने पेट्रोल के भाव जो है 5 रुपये और डीजल 3 रुपये कम कर दिए गए हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं सरकार के ऊपर? बहुत अच्छा कदम है, लेकिन गुजरात के अंदर पेट्रोल के रेट 100 के अंदर ही है और डीजल उससे भी कम है। तो अभी भी ये डिफरेंस है। अभी तो यहाँ पे भी भाजपा आ गया है, तो सरकार को दोनों सोचना पड़ेगा कि दोनों स्टेट लेवल एक ही है। दोनों जगह बीजेपी, यहाँ पे बीजेपी शिवसेना है, वहाँ पे सिर्फ भाजपा ही है। तो ये बेनिफिट और पास ऑन करना चाहिए। तो आपके हिसाब से कितना कम होना चाहिए? क्योंकि जो रेट है, क्योंकि जिस तरीके से है, क्योंकि सरकार के भी राज्य में भी कटौती होगी, इसी वजह से उनको भी दिक्कतें होंगी सरकार में को, और ऐसे में जो महाराष्ट्र सरकार के लिए सुविधा दे रही है, बहुत अच्छी बात है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तो ऑटोमेटिक टैक्स लगा देते हैं और उनका तो बाय ऑर्डर क्या है, डिक्टेक्टर्स आई है यहाँ पे तो सब। तो अभी आपकी क्या मांग है और क्या होना चाहिए? नहीं, जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन और कम हो तो अच्छी बात है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जनता और इस अपील से तो खुश है, लेकिन वो चाहते हैं कि और भी जो रेट है धीरे धीरे कम हो। किस रेट क्या है पेट्रोल और डीजल का इस समय, आप क्या बताना चाहते हैं? 111 रुपये 30 पैसे। हाँ? 111 रुपये 30 पैसे पेट्रोल का रेट। पेट्रोल और डीजल का क्या रेट है? डीजल का 97.22 पैसा है डीजल का रेट। तो अभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी मैं कुछ ही समय पहले हमने सुना कि निर्देश के बाद बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बाद में पेट्रोल भरना। क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, जो भी है अच्छा है, बढ़िया रहेगा। तो आपको बता दें, जिस तरीके से पेट्रोल के रेट अब 111 रुपये हैं और उसके बाद डीजल के भी रेट हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया है उस पे लोग कहीं ना कहीं खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में उनका कहना है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, LPG गैस के भी भाव बढ़े हैं, तो उनमें भी कटौतियाँ हो तो लोगों को भी और भी आसानी होगी। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़। शिंदे फडणवीस सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस फैसले से राज्य की जनता और माल वाहकों को भी राहत मिलेगी। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक और इतिहास रच दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ब्रेन चाइल्ड प्रोजेक्ट नागपुर की वर्धा रोड पर नेशनल हाईवे पर एशिया का सबसे बड़ा 3.14 किलोमीटर लंबा डबल डेकर मेट्रो पुल और डबल डेकर पुल पर 3 मेट्रो स्टेशन का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में महा मेट्रो का नाम दर्ज किया गया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक की तरफ से सम्मान मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टीम महा मेट्रो को और NHAI को बधाई भी दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, एक और विश्व रिकॉर्ड। नागपुर में विश्व रिकॉर्ड हासिल करने पर टीम महा मेट्रो और टीम NHAI को हार्दिक बधाई। हाईवे, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सबसे लंबे डबल डेकर पुल का निर्माण सिंगल कॉलम पीरियड्स पर आधारित है। एक अन्य ट्वीट में नितिन गडकरी ने लिखा कि नागपुर में डबल डेकर पुल पर
अधिकतम मेट्रो स्टेशन का निर्माण एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम दर्ज, ये वास्तव में पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक और ट्वीट किया और कहा कि मैं अविश्वसनीय इंजीनियरों, अधिकारियों और श्रमिकों को दिल से धन्यवाद और सलाम करता हूं, जिन्होंने इस दिन को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। ऐसा विकास पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा न्यू इंडिया में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के वादे को पूरा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।